नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे ललितपुर की, जहां अवैध रूप से वसूली और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाली 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी उन्नाव की, जहां ARTO कार्यालय का RTO लखनऊ संजय तिवारी ने किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बहराइच मिहींपुरवा जनपद के मोतीपुर तहसील अंतर्गत मिहींपुरवा ब्लॉक के महबूब नगर गांव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यहां के 364 परिवारों को पहली बार परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। इस अवसर पर आयोजित सामुदायिक जागरूकता बैठक में वन अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। सामाजिक कार्यकर्ता जंग हिंदुस्तानी ने कहा कि परिवार रजिस्टर न होने के कारण विकास योजनाओं से समुदाय पूरी तरीके से वंचित था। आज़ादी के दशकों बाद भी 2300 लोगों को नागरिकता का एहसास नहीं था, लेकिन ये सामूहिक संघर्ष की जीत है जिसने आज महबूब नगर के लोगों को उनका हक दिलाया। वन अधिकार आंदोलन के महासचिव सूर्यदेव ने इसे जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम बताया। वहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि संघर्ष अगर सही दिशा में हो तो जीत निश्चित होती है। बैठक में वन अधिकार समिति के सदस्य रामचंद्र, रूप निवास अध्यक्ष देव नारायण वर्मा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। महबूब नगर के लोगों का ये संघर्ष अब दूसरे वन ग्रामों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गया है। मिहींपुरवा बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। उमेश अग्रवाल ने ठंडी सड़क पर JVR ग्रीन कॉलोनी के नाम से प्लांटिंग करने के लिए कराया था लेआउट। नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ से स्वीकृति कराते समय उमेश अग्रवाल ने कॉलोनी में पार्क और 12 मीटर की सड़क बनाकर प्लांटिंग करने हेतु शर्त दिखाकर दिया था। एफिडेविट प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने सड़क और पार्क की जमीन की भी प्लांटिंग कर दी थी। लेआउट की शर्त का उल्लंघन होने पर नगर मजिस्ट्रेट ने उमेश अग्रवाल के 5 प्लॉट को किया था बंधक। लेआउट्स की शर्त के उल्लंघन होने पर बंधक प्लॉट को नीलाम कर कॉलोनी में किया जा सके। विकास प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने बंधक बनाए गए प्लॉट की कर दी थी बिक्री। जिलाधिकारी ने दिए थे जांच के आदेश। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र में 10 कॉलोनी की प्लांटिंग लेआउट पास कराकर ली गई है। लेआउट स्वीकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि कॉलोनी की नाप कराई जा रही है, जो कि लेआउट्स पास कराए गए थे उसी आधार पर प्लांटिंग की गई। या नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि उमेश अग्रवाल की शिकायत मिलने पर की कार्यवाही शुरू हुई। प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने बंधक बनाए गए प्लॉट और पार्क सड़क की जमीन की बिक्री कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उमेश अग्रवाल ने सरकारी जमीन और अवैध तरीके से कॉलोनी के बाहर कर दिया दुकानों का निर्माण। लेआउट की शर्तों का उल्लंघन कर बनी कॉलोनियों की नाप कराकर कार्यवाही शुरू की गई है। जानते हैं इस विषय में नगर मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद संजय कुमार का और क्या कुछ कहना था। निर्देश दिए गए हैं कि जितने कॉलोनीज की लेआउट पास हैं उन सभी कॉलोनीज का परीक्षण कर लिया जाए कि उनमें जो पार्क के लिए और सड़कों के लिए प्रावधान थे वो ऐसा तो नहीं है कि बिल्डर द्वारा या कोई द्वारा उनका ही प्रिपेयर कर दिया गया हो या उनको ही निर्माण कर लिया गया हो। उनकी जांच सुधार से प्रारंभ कराई जा रही है। जितने लेआउट पास हैं सब निकाल लिए गए हैं और उनको लगातार जो है प्रतिदिन उनकी जांच की जाएगी कि जो सार्वजनिक सतहों के लिए भूमि छोड़ी गई थी उसका कहीं ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा विक्रय कर दिया गया हो या कोई अवैध निर्माण कर लिया गया हो। प्रारंभिक तौर पर कितनी कॉलोनीज अभी आपने चिन्हित कर ली? अभी 10 कॉलोनी चिन्हित की हैं। कितनी कॉलोनी है सर? कॉलोनियाँ जो लेआउट पास हैं इनके वो तो 10 ही हैं, बाकी अवैध हैं इनको की अपने नोटिस जारी किए हुए हैं अवैध के रूप में, तो उन पर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। शौच के लिए गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। बताते चले कि मामला मीतो गांव का है, जहां गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतका की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, ना ही किसी से कोई विवाद था। मृतका का नाम फूलमती, पत्नी स्वर्गीय गेंदेलाल, उम्र लगभग 50 वर्ष। रात में शौचालय के लिए गई 10 बजे, जहां पर अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मृतका की लाश मिली। सुबह लगभग 8 बजे गांव के लोगों ने देखा तो जानकारी हुई। बताते चले कि मृतका की 3 बेटियां थीं और सबसे छोटी बेटी नीरज मृतका के साथ रहती थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो शाम को दवा खाकर सो गई। सुबह देर से उठी, उसके गांव के लोगों से घटना का पता चला तो बेटी रोती हुई अपनी मां के पास खेत पर गई और खेत से शव बाहर निकाला। मृतका की जीभ कटी हुई थी, पूरा सिर खून से लथपथ था। वहीं
कानों से भी खून निकला हुआ था। गांव की सूचना पर चौकी प्रभारी रामानंद मिश्र मौके का जायजा लिया और लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में व्यास डॉक्टर आचार्य दामोदर दीक्षित ने सुनाया कि अभिमान का नाश क्षमा से होता है, कृपणता का नाश दान से होता है। बलि के उद्धार की कथा में वामावतार का वर्णन किया। सर्वप्रथम खन्ना परिवार के पुरोहित अनंतराम ने देव पूजन कराया। कार्यक्रम का गणेश पंडित रमेश त्रिपाठी एवं प्रसून त्रिपाठी और राम बाली ने हनुमान चालीसा का पाठ एवं भजन के माध्यम से प्रभु की स्तुति की। राम दुलारी त्रिगुणायत ने अयोध्या कांड की कथा में राम केवट संवाद को सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। पीलीभीत से पधारे शिव कुमार सुमन किष्किंधा कांड की कथा सुनाई। वहीं संचालक आचार्य रामानंद दीक्षित ने भक्ति मुक्ति रूपी सीता को खोजने की विधि का वर्णन किया। वहीं चंद्रशेखर खन्ना, रागिनी खन्ना, सरला खन्ना, ओम खन्ना, डॉक्टर राम मेहरोत्रा आदि अनेक भक्तों का सहयोग रहा। कथा के क्रम में कल 21 मार्च शुक्रवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां शिल्पी गुप्ता को महानगर अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित घोषित किए जाने पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड पूरी यूनिट द्वारा बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। शिल्पी गुप्ता महानगर अध्यक्ष की महानगर की जनता ने उनके कार्यों की सराहना की। महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता द्वारा जनता की उम्मीद पर विश्वास जताया। उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में जन जन तक जागरूक कर हर पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया। निष्ठा ईमानदारी से विकास कार्यों सहित जनता के सुख दुख में खरी उतरी। शिल्पी गुप्ता की मेहनत को देखते हुए चौमुखी विकास कार्य एवं जनहित में जमीनी स्तर पर अति उत्तम कार्य कराए जाने पर उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष फसाद खान सहित पूरी यूनिट द्वारा प्रधान प्रतिनिधि रुपेश पांडे को फूलमाला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय कार्य की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड शाहजहांपुर फसाद खान, जिला अध्यक्ष व विधिक सलाहकार शक्ति कन्नौजिया, सुनील कुमार, संजीत कुमार, जिला प्रभारी रामवीर कन्नौजिया, जिला उपाध्यक्ष सहित प्रधान प्रतिनिधि रुपेश पांडे को सम्मानित किया गया। रुपेश पांडे द्वारा अपनी प्राणवंत ऊर्जा और कुशल प्रयासों से समाज को नवचेतना देकर उन्नयन के पथ पर प्रदर्शित किया है, वह अभिनंदनीय है। बता दें, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड पूरी यूनिट आपका सम्मान करती है। दायित्व निर्वहन के प्रति लगन, कर्मठता, समर्पण, त्याग आप में सहज प्राप्त है। सरलता आपके व्यक्तित्व के सीप की मोती है। उत्साह, उल्लास, संबल प्रदान करता है। आपका सानिध्य हमारी निधि है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्टर्ड शाहजहांपुर यूनिट आपका अभिनंदन, यश अर्चन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रही है। ईश्वर आपको स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः शत शत अभिनंदन। महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित घोषित की गई हैं शाहजहांपुर की, तो इनसे बात करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो मैं आप पत्रकार बंधु को नमस्कार करती हूँ। कोई भी संदेश सारे हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, हमारे माननीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, हमारे अभी वित्त मंत्री जो है हमारे सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, कोई भी हो। सब कोई ये नहीं कर सकता कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। महिलाओं को भी 33% आरक्षण देकर जो सम्मान दिया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, युवाओं के लिए भी अनेक योजनाएं आई हैं। बच्चियों के लिए पहले बेटी जब घर में पैदा होती तो बोझ समझते थे पूर्व में, अब क्या बेटी वरदान बन चुकी। उसकी जन्म से लेकर शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ले रखी है। अगर हम बात करें तो जनता से आपको इतना क्यों लगाव है? और हम तो गए गली गली, गांव और महानगर में भी जनता आपकी बहुत सराहना कर रही, बहुत खुश नजर आ रही। ऐसा क्यों, आपसे इतना क्यों लगाव रहा है? आखिर आपने जनता के लिए क्या किया और आगे भी क्या उम्मीद रहे? हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे संगठन द्वारा जो भी योजनाएं, नीतियाँ, अभियान आए, हम लोगों ने उनको समय में पूर्ण किया और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुँचाया। बस मैं भी ये संदेश देना चाहती हूँ सभी महिलाओं से, जो भी हमारी सरकार की नीतियाँ आ रही उनका लाभ लें। और आने वाले चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अनेक, अभी देखिए हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी हमारी अभी रेखा गुप्ता जी चुनी गई, पर विशेष नहीं, कार्यकर्ता को देखिए कितना लाके एक मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, हमारी पहचाने कार्यकर्ता के रूप में थी। आज अध्यक्षों में जो हमारे संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद, केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारी मंत्री जो भी हमको सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और जनता के बीच में काम।
शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उन्नाव एआरटीओ कार्यालय का आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी ने किया निरीक्षण के दौरान विंडो खिड़की पर पेपर से कवर होने पर नाराजगी जताई। करीब 1 घंटे तक आरटीओ लखनऊ ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में राजस्व को बढ़ाने पर जोर दिया। एआरटीओ उन्नाव श्वेता वर्मा को दिए आवश्यक निर्देश। आज उन्नाव आरटीओ कार्यालय का आपके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। किस तरह कमियां पाई गई और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? आज मैं इस कार्यालय में आया हूं। मुख्यतः मेरा उद्देश्य यह है कि मार्च का महीना चल रहा है और राजस्व को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि जो है लक्ष्य की पूर्ति हो। इस संबंध में मैं आज इस कार्यालय का निरीक्षण किया हूं और अधिकारियों को मैं कुछ टिप्स बताया हूं जिसमें कि काम करके राजस्व लक्ष्य को पूरा करें। और ओवरऑल अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी है, कोई खामी नहीं दिखी इस कार्यालय में। कुछ चीज़ें थी उसके बारे में जो है एआरटीओ प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस पर कार्रवाई करके जिससे कि जन सामान्य को और अच्छे से हम सुविधा दे सकें। सर, जो विंडो लगी हुई है जहाँ कार होता है वहाँ विंडो को अंदर से वो कागज़ से पाट दिया गया है, प्लाई लगा करके। ट्रांसपेरेंट खिड़कियाँ हैं जो विंडो हैं। नहीं तो मैं अगर ऐसा है तो मैं अभी देखता हूँ। मुझे तो नहीं दिखा है कि क्या ट्रांसपेरेंट विंडो के पीछे क्या आपका कहना है कि लगा हुआ कुछ लगा दिया गया जिससे कि दिख नहीं रहा है। तो मैं अभी देखता हूँ, अगर कुछ ऐसा है तो उसको हटवा दिया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस सुरई घाट मुक्तिधाम के सामने से इंद्रपाल यादव निवासी नेहरू नगर, अंगद यादव निवासी नेहरू नगर, अजय रावत सिविल लाइन को किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में इंदल ने बताया कि हम सब लोग ऑनलाइन सट्टा खेलते और खिलवाते थे। हम लोग दतिया से ऑनलाइन आईडी लेते थे, फिर इन्हीं आईडी को लोगों को दिखाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाते थे। इस प्रकार हम लोगों ने ऑनलाइन सट्टा खेलकर लाखों रुपए कमाए हैं, लेकिन पिछली बार हम लोग ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए लाखों रुपए हार गए थे। इसलिए हम लोगों ने सुजान सिंह कुशवाहा से 5 लाख की अवैध मांग की थी। जब उसने वो रुपए नहीं दिए तो हमने उसके साथ मारपीट की। फिर उसने हमें 17,000 रुपये दे दिए और बाकी रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रमेश चंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक अनुराग शर्मा, उप निरीक्षक दीपक, हेड कांस्टेबल ब्रिज बिहारी सेंगर, कांस्टेबल विक्रम सहित सूरज सिंह शामिल रहे। थाना कोतवाली जनपद ललितपुर में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि उसके कुछ जानने वालों के द्वारा जो सट्टे में पैसे हार गए थे उसके लिए हारे हुए पैसों की मांग कर रहे थे। उसी संदर्भ में उसकी तहरीर दी गई जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि यह एक अंतर्राज्यीय संगठित सिंडिकेट है जिसके द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता है, जिसमें मोबाइल पर आईडी भेज दी जाती है और उसी के माध्यम से ये सट्टा खेला जाता है। अभी तक नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।